दोस्तों स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं आइडिया वोडाफोन की। आइडिया वोडाफोन में कुछ धमाकेदार खबरें आई हैं जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है और उस खबरों का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आइडिया वोडाफोन के स्टॉक पर, उस चीज को भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही में इस खबर के पीछे के हिडन फैक्ट्स क्या हैं मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया जो कि हिंदी लैंग्वेज में स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, फिर स्कैनिंग की तरफ हम आपको लेकर जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा नॉलेज दिया जाएगा, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करना आपको सिखाया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों लेने के लिए बस आपको करना क्या है, एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। अगर आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट है तो इसलिए हमने दो ऑप्शन दिए हैं, या फिर अपने फैमिली या फिर फ्रेंड किसी और को भी बोल सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ताकि आप दोनों को एक कोर्स मिल पाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिए होंगे, एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा। आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में फ्री में अकाउंट ओपन होता है और जीरोधा में आपको मात्र 200 रुपये लगते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए मुझे आप इस नंबर पर TFS लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको कोर्स का एक्सेस जो है वो दे देने वाला हूँ। तो इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में अब चलिए वापस चलते हैं वीडियो के ऊपर। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पहले खबर दिखाता हूँ। देखिए अभी से अगर हम बात करें 21 तारीख को तो एक खबर आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर। वहां पर ये लिखा था कि वोडाफोन में सेल पार्ट ऑफ इंडस स्टेक टू फंड वोडाफोन आइडिया। अभी ये बात चल रही है कि हो सकता है वोडाफोन ग्रुप PLC जो है दोस्तों, वो जो है अपना कुछ पोर्शन इंडस टावर में जो कि उनके पास में है वो सेल करके वोडाफोन आइडिया में जो है निवेश करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोडाफोन ग्रुप PLC इज कंसिडरिंग सेलिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स 28.12% स्टेक इन इंडस टावर टू इंजेक्ट कैपिटल इनटू इट्स अलाइंग इंडियन टेलीकॉम जॉइंट वेंचर, जो कि हम सभी जानते हैं कौन है, वोडाफोन आइडिया। This comes even as Vodafone India's potential global lenders are telcos co-promoters, the UK telecom major and India's Aditya Birla Group for the some capital infusion to improve their overall comfort level। अच्छा दोस्तों, इन सब पूरी न्यूज का जो एक सार है मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये वोडाफोन ग्रुप का एक्चुअली में कुछ हिस्सा जो है वो इंडस टावर्स में है। अभी वो ये चाहते हैं इंडस टावर का 28.12% जितना भी हिस्सा उनका होगा उसमें से 28.12% का स्टेक वो सेल करके वोडाफोन आइडिया में फंड करेंगे। ये दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत खराब है, यहाँ पर फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए शायद इसके बारे में विचार किया जा रहा है। अभी तक कुछ ऑफिशियली मुहर नहीं लगाई गई है, बट यस ये खबर बहुत जोर पकड़ रही है। और इसलिए देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, द वोडाफोन ग्रुप हैज previously said that it would not infuse any fresh equity into the VI। ऐसा उनका पहला मानना था कि अब वो फ्रेश कुछ भी इक्विटी जो है वोडाफोन आइडिया में नहीं लगाएंगे, बट इट्स स्टेक इन द नाउ लिस्टेड इंडस टावर इज इन एक्सिस्टिंग एंड सेपरेट टेलीकॉम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इससे दोस्तों ये निकल कर आता है विच मे मेक इट इजियर फॉर द ब्रिटिश टेलको टू कन्विंस शेयर होल्डर। तो इस तरह की बातें अभी चल रही है। अभी मैं कुछ और फैक्ट बताता हूँ। देखिए अभी मान लो इंडस टावर जो है उसमें कितना स्टेक है वोडाफोन ग्रुप का, राइट, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो अगर मैं आपको लेकर चलूँ BSE की साइट के ऊपर और यहाँ पर मैं इंडस टावर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो अभी जस्ट उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो रिलीज किया है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद में अगर आप प्रमोटर वाला जो एक पोर्शन है इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन का जो है यहाँ पर हमें कुछ हिस्सा नजर आता है जो कि है लगभग 3.09%, राइट। तो इसका 28% जो है वो सेल करने की बात की जा रही है और सेल करने के बाद जो भी पैसा रहेगा उस चीज को जो है ये लगाने वाले हैं वोडाफोन आइडिया में। अगर ऐसा होता है तो कुछ हद तक आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर फंडिंग के हालात सुधरेंगे। हम जानते हैं हर क्वार्टर में अभी आइडिया वोडाफोन को लॉस उठाना पड़ रहा है, उनको बहुत जल्द इस स्थिति से निकलना होगा बाहर, इसीलिए
फंडिंग के अलग अलग रास्ते देखे जा रहे हैं। हालांकि जो एक एजीआर मिस कैलकुलेशन का जो एक केस है हाई कोर्ट में चल रहा है, उसका भी अभी एक फैसला आना बाकी, आप ये बोल सकते हो। एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने और टाटा टेलीकम्युनिकेशन ने भी, इन तीनों ने जो है मिस कैलकुलेशन का एक केस आप बोल सकते हो, एक पिटीशन आप बोल सकते हो, जो कि कोर्ट में दिया हुआ है। उसका फैसले में अगर कुछ राहत मिलती है तो आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ी जीत होगी वोडाफोन आइडिया के लिए। प्लस एक ये जो न्यूज है ये भी काफी एक पॉजिटिव न्यूज आप बोल सकते हैं। कल के दिन हो सकता है कि इस खबर का कुछ इम्पैक्ट हमें नजर आए। हम अगर गौर करें आइडिया वोडाफोन के शेयर के ऊपर, तो पिछले कुछ दिनों से इसने एक रैली दिखाई दी हमें। हाईएस्ट एक लेवल पर भी गया था, तकरीबन आप बोल सकते हैं 13 रुपये 80 पैसे का एक हाई बनाया था, जो कि काफी दिनों के बाद में हमें इतना बड़ा एक हाई देखने के लिए मिला था। अभी वापस से दोस्तों इसने जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 12 रुपये 70 पैसे में क्लोजिंग दी है। देखने वाली बात ये होगी कि अब कल के दिन ये कैसा ट्रेड करता है, क्योंकि ये न्यूज जो है ऐसा कुछ तो इम्पैक्ट हमें यहाँ जरूर दिखाई देने वाला है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, और यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है, बेसिक से स्टार्ट करके स्कैनिंग, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको बहुत ही डिटेल में सिखाया जाएगा। करना सिर्फ यह है कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए होंगे, एंजल ब्रोकिंग और जीरो। आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद में आप मुझे इस नंबर पर टीएफएस लिखकर व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको कोर्स का एक्सेस तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।